नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में जिंक हमें किस स्थिति में देनी चाहिए और अगर हम नहीं डालते हैं तो क्या नुकसान होंगे, और जिंक के साथ साथ हमें दूसरे कौन सी चीज़ को देना चाहिए, यानी सल्फर हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत से किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, जिंक और सल्फर गेहूं की फसल में नहीं डालते हैं, तो उनको पौधे कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं और बाद में उसकी कमी पूर्ति करने के बावजूद भी पौधा इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे की वीडियो भी देखने को मिलती रहेगी और फिर आपको जानकारी मिलेगी कि आपको अपने गेहूं की फसल में जिंक और सल्फर किस कंडीशन में देना है और किस कंडीशन में नहीं देना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर देखिए दोस्तों, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो केवल सरसों में ही डालना सही समझते हैं या दूसरी फसलों में इतना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। खाने में जिस प्रकार से हम लोगों को सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जो है हमारे फसल को भी सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, किसी को थोड़ी कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग की बात है, लेकिन ज़रूरत सबको पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी को चाहिए। तो जो जिंक और सल्फर की बात आती है, ये भी हमें गेहूं की फसल में देना है, लेकिन जिंक जो डालने का तरीका है, प्रोसेस रहती है, वो थोड़ी अलग हो जाती है। सल्फर आपको सभी फसलों में डालने से काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो सल्फर एक तो फफूंद जनित बीमारियों से रोकने का कार्य करती है और इसके और भी बेनिफिट मिलते हैं, जो स्पेशल वीडियो मेरी सल्फर पर अलग से बनी है, वो उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो जो सल्फर इसमें है, आप गेहूं में डालें तो अगर आप मिट्टी में दिया है बुआई के टाइम पर तो अच्छी बात है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने में 80% वाली सल्फर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है और इसकी 1 किलोग्राम मात्रा रखनी होती है और इसको आपको पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई पर ज़रूर स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब कोहरा और पाला पड़ता है तो पूरे दिन पौधे भीगे रहते हैं, तो उससे फफूंद लगने का खतरा कम होता है और पौधे में जो हरित लवक है, पौधे में जो हरापन है, उसको बढ़ाता है, जिससे पौधा अच्छी तरह से विकास करता है। दूसरी चीज़ जो जिंक की आती है, जिंक में बहुत से किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि हमें अपने खेत में डालना चाहिए गेहूं में या नहीं डालना चाहिए, उसके पीछे का उनको कारण नहीं पता होता। तो अगर दोस्तों आप जिंक देना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आपने पिछली फसल में जिंक दिया है, वो भी स्प्रे करके नहीं, सीधे मिट्टी में दिया है, तब आपको गेहूं में जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब इतनी ज़रूर मात्रा आपके खेत की मिट्टी में बच जाती है जो गेहूं के लिए पर्याप्त होती है। तो इसलिए अगर आपने धान की फसल पिछली लगाई थी या सोयाबीन की लगाई थी और उसमें जिंक आपने दिया है, तब आपको गेहूं में जिंक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पौधे को जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आपने पिछली फसलों में जिंक को स्प्रे करके दिया है तो स्प्रे करने पर उसी पौधे में ही वो काम करती है और हो सकता है कि उसमें भी दोबारा स्प्रे करना पड़ जाता है, तब आपको गेहूं में भी जिंक डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप गेहूं में बुआई के टाइम जिंक दे दिया तो बार बार डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि अगर जिंक की मात्रा अधिक भी हो जाती है तो पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पौधा जल भी सकता है, पौधा ग्रोथ और विकास करना रोक देता है। तो इसलिए अधिक मात्रा भी जिंक की नुकसानदायक है किसी भी फसल में। तो जिंक अगर आपने, जैसा कि मैंने बताया है कि पिछली फसल में मिट्टी में नहीं दिया है और गेहूं की बुआई किया है तब भी आपने जिंक नहीं दिया, तब आपको यहाँ पर जिंक की पूर्ति करना जरूरी है। नहीं तो पौधे पीले हो जाते हैं, झाड़ी नुमा हो जाते हैं, सब कुछ देने के बाद उनका विकास ठप हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या गेहूं में भी जिंक की कमी के कारण ऐसे लक्षण होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, होते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको जिंक की पूर्ति करना है, लेकिन इतनी मात्रा मत दे देना जितनी आप धान की फसल में देते हैं। इतनी मात्रा देंगे तो गेहूं की जो है फसल जल जाएगी। तो गेहूं में जो मात्रा रखनी है, चाहे आप 21% वाली जिंक ले लीजिए, चाहे 33% वाली जिंक ले लीजिए, 500 ग्राम मात्रा लेनी है और 1 किलोग्राम यूरिया लेनी है और इसको मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। 200 लीटर पानी कम से कम जरूर रखना है, जिससे पौधे में जिंक की पूर्ति हो सकेगी और जो पौधे की विकास की
प्रोसेस धीमी है या पौधा पीलापन में चला गया है या पौधे की हाइट रुकी हुई है और ग्रो नहीं कर रही है, झाड़ीनुमा पौधा होता जा रहा है, तो वो सब प्रोसेस दूर हो जाएगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करने लगेगा। अब जिंक और सल्फर दोनों एक साथ में मिला करके दे दीजिए, जिससे आपको बार बार स्प्रे करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और दोनों की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने खेत में पहचान सकते हैं कि हमें जिंक देना है गेहूं में या नहीं देना है, और इस तरह से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। बाकी चिलेटेड जिंक अगर ले रहे हैं तो 12% वाली मात्र 100 ग्राम ही लेना है और 1 किलोग्राम यूरिया लेना है। इससे अधिक मात्रा नहीं डालना है, नहीं तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जो फायदे के लिए आप इन चीज़ों को यूज करेंगे उल्टा फसल को जला देंगी और आपका नुकसान होना पक्का है। तो बस दोस्तों, जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।